नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आपको लेके चल रहा था रीजनिंग में, जिसमें 2 टॉपिक हमने क्लियर कर लिए और आज तीसरा टॉपिक रहेगा। और तीसरा टॉपिक जो है प्यारे बच्चों वो है वर्णमाला। अब ये समझिए आप कि अब आप चाहे कितने पढ़े लिखे इंसान हैं, अब आपको एलकेजी क्लास में आना है। वर्णमाला की जब बात करते हैं कि यानी वर्णों की माला, यानी वर्णों को इकट्ठा करके जिस संयोग में, जिस क्रम में जोड़ा जाता है, जिस श्रृंखला में जोड़ा जाता है, वही वर्णमाला होती है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या। कि सर टोटल वर्णों की संख्या वर्णमाला में होती है 26। मैंने कहा कि प्यारे बच्चों जब वर्णमाला में टोटल वर्णों की संख्या 26 है तो मैं अगर इनका आधा करना चाहूं तो आपने बोला कि मास्टर 2 का भाग दे, और जब 26 में 2 का भाग देंगे तो प्यारे बच्चों ये 2 टुकड़ों में टूट जाता है। पहला टुकड़ा होता है ए से लेके एम तक और दूसरा टुकड़ा होता है एन से लेके जेड तक, और इन दोनों ही टुकड़ों को वर्णमाला में कहा जाता है प्यारे बच्चों क्या? अर्धांश। क्या कहा जाता है भाई? अर्धांश। तो वर्णमाला में अर्धांशों की संख्या कितनी होती है? कि सर 2 होती है, पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश। पहला अर्धांश कहां से कहां तक होता है? सर ए से लेके एम तक होता है, और दूसरा अर्धांश कहां से कहां तक होता है? एन से लेके जेड तक होता है। और प्रत्येक अर्धांश में वर्णों की संख्या प्यारे विद्यार्थियों कितनी होती है? 13 होती है। कि सर पहले अर्धांश में भी 13 और दूसरे अर्धांश में भी 13। पहला अर्धांश कहां से कहां तक भैया? ए से लेके एम तक। दूसरा अर्धांश कहां से कहां तक? एन से लेके जेड तक। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले अर्धांश को राइट डाउन करेंगे तो भाई सबसे पहले क्या आता है? ए आता है, ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, फिर एफ आता है, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल और फिर एम आता है। प्यारे विद्यार्थियों ये पहला अर्धांश कंप्लीट हो चुका है ए से लेके एम तक। दूसरा अर्धांश यहीं से क्लियर करेंगे, यहीं से लिखेंगे कि सर एन आएगा, ओ आएगा, पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, एस आएगा, टी आएगा, यू आएगा, वी आएगा, डब्ल्यू आएगा, एक्स आएगा, वाई आएगा और जेड आएगा। जब हमने दोनों ही वर्णमाला के अर्धांशों को राइट डाउन कर दिया बोर्ड के ऊपर तो बेटो टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 26 हो गई। अब यदि हमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बाएं से चलना है, बाएं से चलना है तो कहां से चलेंगे? ए से चलेंगे। और यदि हमें दाएं से चलना है प्यारे विद्यार्थियों तो कहां से चलेंगे? जेड से चलेंगे। भाई बाएं से चलना है तो ए से चलेंगे और दाएं से चलना है तो जेड से चलेंगे। दाएं से उल्टा चलते हैं और बाएं से सीधा चलते हैं। अब बात यह हुई, बहुत से विद्यार्थियों के दिमाग में एक चीज गूंज रही होगी, घूम रही होगी कि भाई मास्टर तूने इनको ऊपर नीचे लिखा, इसका कोई ना कोई कारण तो होगा। बिल्कुल भाई, एक दूसरे के ऊपर लिखने का एक कारण होता है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं। कि सर वहां क्वेश्चन एक आएगा, इतना लिखेंगे तो टाइम कहां बचेगा? नहीं भैया, इनको याद करने के तरीके हैं। देखो ए का अपोजिट क्या होता है? कि सर ए का अपोजिट जेड होता है। तो अपन याद कैसे करें? कि सर ए का मतलब आ लिख सकते हैं और जेड का मतलब आज। वी का अपोजिट वाई होता है तो याद करने के लिए क्या लिख सकते हैं? वाई या बॉय लिख सकते हैं। सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स होता है। सर इसको क्या लिख सकते हैं? कक्ष लिख सकते हैं। वेरी गुड भाई। अब कहानी शुरू होती है यहां से, आज वाई कक्ष। अब देखिए भाई, ज्यादातर लोग गांव के होते हैं और गांव में सबसे ज्यादा व्यापार किस चीज का होता है? कि सर दूध का। और दूध बेचने वाले को क्या कहते हैं? कि D4 तो दूध और W4 वाला। कि सर दूध वाला। अब सब गांव में तो दूध सुबह शाम दोनों टाइम बिकता है, लेकिन शहर की बात करें तो दूध कब बिकता है? शाम को। और शाम को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? इवनिंग। क्या कहते हैं भैया? इवनिंग। ई का अपोजिट वी हो गया। अब ऐसा था, एक लड़का जो गांव में दूध बेचता था और एक लड़की, एक औरत थी, वो सिटी में दूध बेचती थी। कब बेचती थी? इवनिंग में। अब क्या होता है कि इस औरत के पास में, जो शहर में दूध बेच रही है, उसके पास में ज्यादातर औरत दूध लेने आया करती थी। भाई कौन आती थी? औरत, वो मैन आती थी। सर औरत दूध लेने आया करती थी, भाई बात ठीक है, लेकिन सर औरत पर जोर क्यों दे रहे हो आप? अरे भैया ऐसे कहते हैं कि औरत सबसे ज्यादा बदकोलेबाज होती है, कि जहां भी टाइम मिला वहीं पे अपनी मंडली बिठा के लग जाती है।
अब इस औरत के पास में बहुत सारी औरतें दूध लेने आया करती थी। अब एक दिन एक औरत जल्दी आ गई इसके पास में, जब तक दूध नहीं निकला था। वो इसके पास बैठ गई कि भाई तू खूब काम करती है, खूब दूध बेचती है, लेकिन तेरा आदमी तेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अब भाई साहब औरत के दिमाग में बात बहुत जल्दी सेट होती है। अब जब औरत ने कहा कि तेरा आदमी तेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, तो दूध वाली बोली कि भाई खूब ध्यान देता है, खाने को रोटी दे रहा है, पहनने को कपड़ा दे रहा है, रहने को मकान दे रहा है, और क्या चाहिए मेरे को, यही तो चाहिए। कि यूं बता तेरा आदमी आज तक तेरे को कहीं घुमाने ले गया है क्या? अब साहब दूध वाली के दिमाग में बात सेट हो गई, भाई साहब घुमाने तो कहीं भी नहीं ले गया। अब जो औरत इस बात को कर रही थी, वो औरत क्या हुआ, वो औरत दूध लेके चली गई। तो अब भाई साहब इस दूध वाली ने सीधा संपर्क साध लिया किससे? अपने हस्बैंड से, दूध वाले से, और बोली कि भाई कल दूध मत भेजना। अब दूध वाला टेंशन में आ गया, भाई साहब ना तो कल मावस है, ना कोई तीज त्योहार है, तो तू दूध के लिए मना क्यों कर रही है? कि भाई मैं कल दूध नहीं भेजूं, क्यों नहीं भेजूं? कि तू मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, रोज मेरे से काम करवाता, दूध बिकवाता और मजे करता, पैसे खुद ले जाता है। अब दूध वाला समझ गया कि भाई साहब आज इस औरत को कोई ना कोई भड़का गया। अब घर में कलेश करने से बढ़िया तो यह है इसकी बात मानो। दूध वाली बोली कि तू मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, कल दूध मत भेजना, कल तेरे को क्या भेजने हैं? पैसे भेजने हैं। दूध वाले ने कहा भाई ठीक है। अब क्या करा, एक लड़के को दूध वाले ने पैसे दे दिए। अच्छा, ये दूध बेचती थी तो कितना बेचती थी? कि सर कम बेचती थी। कम का मतलब फ्यू होता है, फ्यू यानी कम। कि साहब कम दूध बेचती थी। अब साहब दूध वाले ने पैसे भेज दिए, और एक लड़का आता जाता रहता था, उसको पैसे दे, भाई तेरी चाची को पैसे दे देना, तेरी ताई को पैसे दे देना, ठीक है। अब साहब वो लड़का पैसे ले आया और दूध वाली को पैसे दे दिए। दूध वाली ने पैसा लिया और दूध वाली सीधी घूमने चली गई। कहां भैया? G फॉर गौरव और T फॉर टावर। गौरव टावर वो स्त्री घूमने चली गई दूध वाली। अब जो लड़का पैसे लेकर के आया था मित्रों, वो लड़का पढ़ता था कहां पे? H फॉर तो हाई और S फॉर स्कूल। हाई स्कूल में पढ़ता था। अब भाई साहब क्या हुआ कि वो जो पढ़ने आता जाता था, वो डेली किससे आता जाता था? कि सर वो आता था I फॉर तो इंडियन और R फॉर रेलवे। सर इंडियन रेलवे से आता जाता था। अब कोइंसिडेंट देखिए कि जिस दिन वो लड़का पैसे लेकर के आया था, उस दिन उसको कहां जाना था? हाई स्कूल। किससे जाना था? इंडियन रेलवे से। जब इंडियन रेलवे से उसको स्कूल जाना था, तो भाई साहब जैसे ही वो रेल के डब्बे में चढ़ा, तो एक सुंदर चीज दिखाई दी, और उसको पता नहीं था ये कौन है। तो भाई साहब JAPUR, जयपुर, और क्वीन यानी वो जयपुर की रानी उसके सामने बैठी हुई थी। अब उस लड़के ने दिमाग लगाया, लड़के ने देखी बहुत सुंदर चीज। यूं कहते हैं भाई साहब कि जयपुर की जो रानी थी वो विश्व सुंदरियों में आती थी। कौन थी भाई? गुरुजी या तो पता ही कौन है अपन को। गुरुजी कौन थी? तुम ही बताओ, थे बताओ भाई। गायत्री देवी का, हाँ साहब बिल्कुल विश्व सुंदरियों में आती थी। अब लड़के को नहीं पता था ये जयपुर की रानी है कि जयपुर की पटरानी है। उसको तो एक सुंदर चीज दिखाई दे रही थी, और जैसे वो देखा उस औरत को, किसको? जयपुर की रानी को, उसने एक बढ़िया गाना गा दिया कि तेरे मस्त मस्त दो, क्या तेरे मस्त मस्त दो नैन। अब उस गाने को सुन करके जयपुर की रानी मुस्कुरा गई छोरे को देख करके। अब मुस्कुरा गई तो छोरान सोची भाई साहब लाइन साफ है, तो उस छोरे ने बिना सोचे समझे एक ऑफर मार दिया। काई का? लव का। एल का अपोजिट ओ होता है, ई का अपोजिट भी होता है। लव का ऑफर मार दिया। अब रानी उस ऑफर को चुपचाप सुन करके अपने राजमहल पहुंच जाती है, और भाई साहब पूरी कथा सुनाती है राजा को कि भाई आज तो ऐसे ऐसे हुआ। अब राजा को गुस्सा आ गई। राजा ने कहा जब मेरी रानी सुरक्षित नहीं है तो और प्रजा कैसे सुरक्षित होगी? तो राजा ने उसको एक सजा सुना दी, काय की? K फॉर काला और P फॉर पानी। भाई साहब काले पानी की सजा सुना दी। अब जब लड़का पढ़ के वापस आ रहा था मित्रों, तो उसने देखा कि रेल के हर डब्बे में राजा का सैनिक खड़ा हुआ है। अब जब कोई ऐसी बात होती है तो हम पड़ोसी से पूछ लेते, भाई आज ऐसा क्या हो गया कि हर रेल के हर डब्बे में राजा का सैनिक खड़ा हुआ है? तो आदमी ने जवाब दिया कि भाई साहब आज एक सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म में बच्चा था। हो सकता है कौन से स्कूल में पढ़ता है? हाई स्कूल में। काय से आता जाता है? इंडियन रेलवे से। कौन मिली थी उसको? जयपुर की रानी। काय का ऑफर मार गया? लव का। राजा ने बदले में सजा काय की सुना दी? काले पानी की।
अब साहब छोरा के कान खड़े हो गए, बेटा के जो कार्यक्रम करके गया था वो तो तू ही है। अब लड़के ने सोची कि अगर मेन जंक्शन तक जाएगा तो ये मेरे को पहचान लेंगे, पकड़ लेंगे। रास्ते में ही कूद पड़ा। कहां कूद पड़ा? M4 मालवीय और N4 नगर, और मालवीय नगर के सेक्टर कितने में रहने लगा प्यारे मित्रों? 13 और 14 में। तो ये इनके अपोजिट की कहानी है। कहानी बस ध्यान से सुन लीजिए, अपोजिट आपको अपने आप याद हो जाते हैं। कोई बोले भाई साहब जे का अपोजिट क्या है? अरे गुरुजी J4 जयपुर कौन मिली थी? जयपुर की रानी, यानी कि जे का अपोजिट क्यों होता है? मैंने पूछा पता L का अपोजिट क्या होता है? अरे गुरुजी काय को ऑफर मारे हो? लब को ऑफर, L को अपोजिट ओ होगा गुरुजी। अच्छा, अरे औरत घूमने गई थी, मैंने पूछी T को अपोजिट क्या होगा? गुरुजी T4 टावर टावर टावर। अरे गुरुजी गौरव टावर घूमने गई थी तो G अपोजिट है। मैंने पूछा कि U का अपोजिट बताओ गुरुजी। U तो फ्यू में आया, और फ्यू का मतलब कम बेचा, F होगा गुरुजी। तो याद करने के बहुत सरल तरीके हैं ये। सबसे पहले क्या था? आज। फिर क्या था? Y। फिर क्या था? कक्ष। कौन था? दूध वाला। कौन थी? दूध वाली। कहां दूध बेचती थी? शहर में। कब बेचती थी? इवनिंग में। कितना? कम, फ्यू। कहां घूमने गई? गौरव टावर। कौन से स्कूल पढ़ा? हाई स्कूल। काय से गया? इंडियन रेलवे। कौन मिली? जयपुर की रानी। काय का ऑफर मारा? लव का। काय की सजा मिली? काले पानी। कहां भगा? मालवीय नगर सेक्टर 13 और 14 में, यानी M4 13 और N4 14। तो ये इनके अपोजिट की याद करने की कहानी है। अब मित्रों अपोजिट तो हमें याद करना ही होगा। अपोजिट के साथ साथ में हमें इनके नंबरिंग और याद होनी चाहिए, जब भी मजा आएगा क्वेश्चन करने का। चलिए अब नंबरिंग की बात करते हैं। नंबरिंग कैसे याद होगी? अब गुरुजी कराओ नंबर याद। कराते भाई। देखो भाई, एक छोरी को नाम था ज्योति। एक छोरी, एक लड़की जिसका नाम था ज्योति। अब भाई छोरी की आदत हो फेंक लो जी ज्यादा करे, और अब मैं तो इतनी स्मार्ट, मैं तो यह क्रीम लगा हूं वह क्रीम लगा हूं। अब एक दिन ये ज्योति फेंक रही भाई लंबी लंबी, कह रही कि मेरा नाम एक स्पेशल तरीके से बनाया गया है। जो दूसरे सुन रहे के स्पेशल तरीके से बनाए हो भाई? कि नहीं, मेरा नाम एक स्पेशल तरीके से बनाया गया है। तो एक छोरी खड़ी होगी, और छोरी खड़ी होगी और बोली कि ए ज्योति। क्या बोली? ए ज्योति झूठ मत बोल, अगर तेरा नाम स्पेशल तरीके से बनाया गया तो बता। कब मेरा नाम एक 5 का पहाड़ा है, तो यानी कि 5 एकम 5 दूनी 10 तिया 15 चौके 20 पंजे 25। यानी कि मित्रों ई नंबर आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पर, वाई आता है 25 पे। गुरुजी या ज्योति में ई जोड़ने से इजोटी बन गई, और इजोटी 5 का पहाड़ा, यानी ई 5 जे 10 ओ 15 टी 20 और वाई 25, यानी 5 तो गुरुजी गणा सूत्र याद होगा। मैंने कही भाई क्या इससे पहले भी तो कोई चीज आती होगी, और ई के बाद में भी कोई चीज आती होगी? कि गुरुजी बिल्कुल आती होगी। तो भाई इससे पहले आता है डी नंबर आता है 4 पे, ई के बाद में भाई आता है एफ नंबर 6 पे। वेरी गुड भैया। जे से पहले गुरुजी आता है आई नंबर 9 पे, जे के बाद में आता है गुरुजी के नंबर 11 पे। बहुत बढ़िया भैया। गुरुजी ओ से पहले तो एन आता है जो 14 पे, ओ के बाद में गुरुजी पी आता है यानी कि 16 पे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जा रहे हो। अब टी से पहले गुरुजी क्या है 19 पे, एस आता है, और टी के बाद में गुरुजी यू आता है 21 पे। बहुत बढ़िया। गुरुजी वाई से पहले आता है एक्स नंबर 24 पर, वाई के बाद में आता है जेड नंबर 26 पे। और गुरुजी या तो बड़ी गणित सूत्री बात होगी, 5 तो इजोटी यानी कि ज्योति ने याद करा दिए, और 10 हमने खुद ने बना लिए। गुरुजी टोटल याद कितना हुआ?
गुरुजी 15। टोटल हैं कितने मित्रों? 26। कितने याद हो गए? 15। बचे कितने गुरुजी? 11 ही तो बचे, या आप भी याद कर लेंगे, कोई बड़ी बात कौन। ठीक है भाई, ये बड़ी बात नहीं है, देखते हैं। तो चलो भाई क्या बात होती है। अब एक चीज बताओ, जिसने ये किताब लिखी या जिसने स्टार्टिंग में बनाई होगी, तो क्या उसको 5 का ही पहाड़ा याद था? 6 का पहाड़ा नहीं आता था। पहाड़ा तो 6 का भी होता है, 7 का भी होता है, 8 का भी होता है। चलो 6 का पहाड़ा इसे कोई नहीं आता, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। गुरुजी 6 का पहाड़ा देखो, मैंने कहा बेटा F, L, R और X। गुरुजी हिंदी में तो यह होता है फिलरक्स। गुरुजी फिलरक्स के हक 6 को पढ़ो भाई। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24। अब 6 का पहाड़ा जैसे ही लिखा कि गुरुजी F नंबर 6 पे आता है, पहले याद कर लिया, वेरी गुड। गुरुजी X नंबर 24 पे आता है, पहले याद कर लिया। मैंने कर लिया तो कोई बात की नहीं भाई। अब 2 नई चीज याद हो गई गुरुजी, क्या कि L नंबर 12 पे और R नंबर 18 पे। गुरुजी 15 और 2 17, तो बड़े सुथरा याद होगा। अब भाई देखो, ऐसा हुआ भाई, 3 दोस्त जिनका नाम था ABC। कौन है भाई? 3 दोस्त हैं। अब भाई ये तीनों मित्र एक कमरा लेके रहते थे। कमरा लेके रहते थे तो भाई जो लड़का कमरा लेके रहता है उसकी एक सबसे बड़ी समस्या रहती है मित्रों। क्या? कि गुरुजी रोटी बनाने के, वो पेटीज खा के, बाहर पोए खा के और कुछ खा के काम चलाते, रोटी बनाने में उनकी भाई दादी याद आती है। अब जो समस्या सबकी वही समस्या इनकी, कमरा लेके रहते थे, रोटी बनाने में जोर आता था। लेकिन इनका जो कमरा था वो बहुत बढ़िया जगह पे था। कि कैसे गुरुजी? अरे कि इनके कमरे की जस्ट बगल में एक मैरिज होम था, और जैसे ही मैरिज होम में टेंट लगते वैसे ये खुशी के मारे नाचने लग जाते। और गुरुजी यह क्या बात हुई? क्यों? क्योंकि इनके क्या है कि भाई टेंट लगा, कोई प्रोग्राम होगा, फोकट की तोड़ के आएंगे, रोटी बनाने की छुट्टी। अब एक दिन ये तीनों छत पे बैठे हुए थे, ABC 3 दोस्त। अब इन्होंने देखा, ए ने देखा कि भाई बगल में मैरिज होम में टेंट लगे हुए हैं। अब ये बोला, और भैया सुनो सुनो सुनो। पीछे वाले बोले BC के क्यों गो भाई, के चक्कर पड़ गो, काई सुना हो तू? कि भैया आज से खाना बनाने की छुट्टी। कि क्यों? कि देख ले बगल में। अब साहब ये अगले दिन खाने के लिए उतर रहे थे, जा रहे थे सीढ़ियों से, तो पहले वाला बोला कि भैया सुनो। पीछे वाले भाई बोले कि आज इतना खाना है, आज इतना खाना है कि 2-4 दिन तक बनाने की जरूरत ही ना पड़े। अब भाई साहब टेंशन हो गई। एक चीज बताओ, पेट में जितना आएगा उतना ही तो खाओगे। पेट में जितना आएगा उतना ही तो खाओगे। ज्यादा खा लिया तो भाई साहब बीमार पड़ोगे, और बीमार पड़ोगे तो किसके पास जाओगे? गुरुजी डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर के पास अगर जाओगे आप तो डॉक्टर क्या देगा? दवाई देगा। अब भाई तीनों बीमार हो गए, डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने क्या करा? इनको 17 mg की गोली दे दी भाई साहब। यानी कि ये 1 पे आता है, ये 2 पे और ये 3 पे आता है। वेरी गुड भाई, सही है बिल्कुल। कि सर Q, तो Q फॉर क्वेश्चन नंबर 17, M फॉर मालवीय नगर सेक्टर 13, और गुरुजी ये आप बना दियो 7। अब एक दिन की बात सुनो भाई, एक दिन की बात, एक महिला और उसका बच्चा 1 साल का, 1 साल का ही बच्चा था, मात्र 1 साल का। गुरुजी 1 साल का बच्चा था, और उसकी माँ को शाम को बनानी थी रोटी, बच्चा रो रहा था। अब बताओ भाई खेल लगाएगी कि नहीं लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। अब उस औरत ने क्या करा? एक पेज लिया, एक पेन लिया, और उस पर 7 बना के छोड़ दिया। अब छोरा गना है उसे, यार छोरा ने सोची माई ने भाई ऐसे ही घुमाया, माई यूं भी तो मिला सके ही नहीं अपने। अब वो चलो 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 भाई, चलते गए चलते गए चलते, पीछे से आगो डोकरो भैया को, पापा आगा। और पापा ने सोची भाई छोरा कोई गलत काम करा, पापा ने मारे चांटो, पेंसिल घूम गई ऐसे। भाई क्या बन गया? तो गुरुजी जी बन गया। तो जी नंबर कितने पाता भाई? 7 पे। चलिए 7 पे आ गया। अब बचे 3।
एक बचा H, एक बचा V और एक बचा W। भाई इसको ऊपर से मिला लो, इसको नीचे से मिला लो, क्या बन गया गुरुजी 8 बन गया। H 8 पे आता है, B 22 पे आता है, W 23 पे आता है। अब चलो भाई, थोड़ी देर पहले कहानी सुनी थी, किसकी, राजा रानी की कहानी सुनी थी। तो भाई देखो Q4 तो क्वीन थी और R4 कौन था, राजा। और राजा रानी कब बने होंगे, जब इन्होंने S4 क्या करी होगी, शादी। अगर मान लो रानी का रोज का काम ऐसा होता तो राजा उसको छोड़ता कि नहीं छोड़ता, तो कैसे छोड़ता, राजा उसको क्या दे देता साहब, राजा उसको दे देता तलाक। ऐसी हुई कहानी, 17 साल का राजा था, 17 साल की रानी थी, 18 साल का राजा था और 19 साल में करी शादी और 20 साल में ले ली भाई तलाक। हो काम, बोले सांचे दरबार की जय। अब भाई तलाक ले लिया रानी ने राजा से और सीधी जा पहुंची किसके पास, छोरे के पास। और छोरे से बोली कि सुन छोरा, मेरा तेरी वजह से राजा से क्या हो गया, तलाक। और कितने साल में हो गया, मात्र 1 साल में, 19 साल में शादी और 20 साल में तलाक ले लिया। अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी। अब छोरा तो पहले ही टेंशन में था, पहले ही काले पानी की सजा सुना दी कि अब तो भाई ये मरवा के छोड़ेगी, कि अब मैं तेरे साथ ही रहूंगी और तेरे से क्या नहीं करूंगी, शादी। तो छोरा बोला कि देवी यूं बता करेगी क्या तू। तो रानी बोली अब मैं तेरे से करूंगी क्या, विवाह। अब क्या करूंगी, विवाह करूंगी। अब छोरा फिर टेंशन में कि भाई ये रानी बार बार चिल्ला चिल्ला के यूं क्यों कह रही है, अब मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी, अब मैं तेरे से करूंगी विवाह। छोरा बोला कि सुन रानी, तेरे को जो करना है वो तू कर लीजो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे तू यूं बता शादी में और विवाह में अंतर क्या होता है। मेरी नजरों में तो शादी में भी 7 फेरा और विवाह में भी 7 फेरा लगते हैं। रानी बोले तो बनाए पता हो, क्या ना है पता, जब भी तो पूछूं भाई, तेरे को नहीं पता, नहीं पता। कि सुन, कि तेरे दादा के दादा के दादा, तीसरी पीढ़ी में उठा लेके, मतलब तेरे दादा के दादा के दादा ने जो काम किया था वो क्या था, विवाह। छोरा खोपड़ी खिसक गई। अरे तब यूं बता रानी, तू देखने गई थी, तू को देखने गई थी मेरे दादा के दादा ने क्या किया, तू जन्म गई थी क्या। तो नहीं, कॉमन सेंस की बात है कि क्यों। रानी बोली कि भैया आजकल हो रही है क्या शादी और इसीलिए हो रहे हैं क्या तलाक। ये बता तेरी दादी कभी कोर्ट कचहरी गई थी कि ना गई भाई। तो पहले क्या होते थे विवाह और आजकल क्या होती है शादी, इसीलिए क्या होते हैं तलाक। पहले तलाक नहीं हुआ करते थे। अब साहब विवाह कर रहे थे कितने लोग के साथ, 2 लोग, एक तो रानी थी और एक छोरा था। और जिस रात इन्होंने विवाह किया, जिस दिन विवाह किया, उसी रात राजस्थान सरकार ने एक नियम निकाला, हम 2 और हमारे 2, यानी B4 22। तो भाई ये कहानियां चलती रहेंगी, ये याद करने के तरीके, इजोटी फिलरक्स, फिर ABC ने 16 mg की गोली खा ली, HVW, दैट्स इट। ठीक है, अब बात करेंगे अपन आगे की, अब बात करेंगे अपन आगे की बात करेंगे तो क्या करेंगे देखिए। अब देखते हैं आगे की बात, अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। अब तक तो टॉपिक के बारे में चर्चाएं चल रही थी भाई, ये आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल भाई साहब करना पड़ेगा, जो करना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। चलो जी चलो। अब देखो मित्रों, ऐसा होता है, कैसा होता है देखिए, इसमें सबसे पहली टाइप जो है, वो सबसे पहली जो स्थिति है तो वो क्या है, किसके आधार पर आती है, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। अब भाई साहब स्थिति जो बनती है मित्रों, वो किस पे बनती है, चलने के अकॉर्डिंग बनती है स्थिति। स्थिति हमारे पास में 2 ही बनेंगी, या तो कोई आदमी सेम डायरेक्शन में जाएगा यानी समान दिशा में जाएगा, दूसरी स्थिति बनेगी तो कैसी बनेगी, या फिर आदमी कैसे जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। स्थिति 2 ही बनती है, या तो समान होगी या विपरीत होगी। अगर समान है तो देखिए, अगर कोई आदमी क्या कर रहा है, बाएं से बाएं जा रहा है, गुरुजी दोनों जगह सेम है तो समान हो गया, और या फिर दाएं से दाएं जा रहा है, दाएं से दाएं जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपको सवाल में दिखाई दे तो आपका जो भी अंक दिए गए हैं उन अंकों को क्या करते हैं, घटाते हैं मित्रों। चलिए विपरीत की बात करें
तो अगर कोई आदमी अगर बाएं से और दाएं जा रहा है या फिर दाएं से और बाएं जा रहा है, ऐसी स्थिति दिखाई दे, मतलब दोनों जगह अलग अलग हो, तो ऐसी स्थिति अगर दिखाई दे तो जो भी अंक होते हैं उन अंकों को जोड़ते हैं मित्रों, अंकों को जोड़ते हैं दोस्तों। तीसरी बात सी, यदि कोई व्यक्ति दाएं से चलना प्रारंभ करे तो दी गई स्थिति के अनुसार जोड़कर या घटाकर जो भी उत्तर प्राप्त होता है उसका विलोम कर देते हैं, या फिर 26 माइनस ज्ञात स्थिति, ऐसा भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट कर सकते हो, इससे डायरेक्ट उत्तर निकल के आ जाता है। तीन चीजें समझाई मित्रों, तीनों चीजों को बड़े प्रेम से समझिए, ये चीजें आपको रैंकिंग के अंदर भी काम आएंगी, क्रम परीक्षण के अंदर। मैंने कहा कि स्थिति के आधार की बात कर रहा है तो स्थिति चलने के अकॉर्डिंग होती है, या तो कोई आदमी समान दिशा में चलेगा या फिर विपरीत दिशा में चलेगा। अगर समान दिशा में जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आदमी बाएं से बाएं जा रहा है या फिर दाएं से दाएं जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति आपको क्वेश्चंस के अंदर दिखाई दे तो जो भी अंक दिए जाते हैं उन अंकों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। विपरीत दिशा की अगर बात करें कि यदि कोई व्यक्ति बाएं से दाएं और या फिर दाएं से बाएं चलता है तो ऐसी स्थिति दिखाई दे तो अंकों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तीसरी बात कि यदि कोई व्यक्ति दाएं से चलना प्रारंभ करे, यदि कोई व्यक्ति दाएं से चलना प्रारंभ करे तो दी गई स्थिति के अनुसार, अब स्थिति दो ही होंगी, या तो समान होगी या विपरीत होगी, तो दी गई स्थिति के अनुसार जोड़कर या घटाकर जो भी उत्तर प्राप्त होता है उसका क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, विलोम कर देंगे। या फिर अगर ऐसी स्थिति है तो आप 26 में से डायरेक्ट जो भी ज्ञात स्थिति उसको घटा दो, आपका डायरेक्ट उत्तर निकल के आ जाता है। अब गुरुजी के इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब चर्चा क्वेश्चनों पे करते हैं मित्रों, क्वेश्चन चर्चा मित्रों क्वेश्चनों पे ही चलेगी। अब चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन होते हैं। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चंस बनता है किस हिसाब से, ये देखिए, ये यूं कहता है यदि कोई व्यक्ति बाएं से और 22वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, यह है बात कि यदि कोई व्यक्ति बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा, तो झटाक से दिमाग में बात क्लिक कर दीजिए भाई, यहां भी बायां और यहां भी बायां। अब गुरुजी बायों बायों तो समान है, तो मैं यही तो चेक करवा रहा हूं, बायां बायां समान, और समान आते ही अंकों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो भैया 22 में से 11 गए तो 11 बचा, और 11 पे आंसर क्या आता है, के इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, समान है तो घटा दो, जो बचा वही हमारा आंसर, विपरीत है तो जोड़ दो, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो भाई बाएं से बाएं समान था, घटा दिया, आंसर आ गया के। अब इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर लेते हैं, तीनों क्वेश्चनों को इसी पर समझा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन तो मैं आपको बहुत सारे कराऊंगा। चलिए अब साहब यहां से हटाओ गुरुजी, इसको 22वां हटा दो, यहां से बाएं से हटा दो,
चलो भाई आपकी बात मान ली। गुरुजी बाएं से तो नवो अक्षर, ठीक है भाई, और अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति बाएं से नवे अक्षर के दाएं आठवां अक्षर क्या होगा? आठवां अक्षर। अरे वाह, वेरी गुड भैया। देखो भाई बाएं से कहां जा रहा है? दाएं। गुरुजी इधर बायां लिखा है, इधर दायां लिखा है भैया, दोनों तो गुरुजी यहां अलग यहां भी अलग, तो स्थिति विपरीत हो गई। और विपरीत स्थितियों के अंकों को आपस में क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है, जोड़ दो भाई साहब। 9 + 8 गुरुजी 9 और 8 तो 17 होते हैं। 17 पे कौन आता है भाई साहब? 17 पाता। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ क्यू आंसर, इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए क्या समस्या आ रही है? तुरंत चुटकी बजाते आंसर आएंगे भाई। बायां दायां गुरुजी विपरीत जोड़ दो, बायां बायां गुरुजी समान घटा दो। चलो अब तीसरे प्रकार का क्वेश्चन और समझ लेते हैं। तीसरा प्रकार क्या कहता है आपके क्वेश्चंस का? यहां पे मैं हटा देता हूं, यहां भी मैं हटा देता हूं, इसको भी मैं हटा देता हूं। चलो देखो, यदि कोई व्यक्ति दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? अब इसको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा मैं आपको। गुरुजी इधर लिखा है दायां, इधर लिखा है बायां, स्थिति विपरीत जोड़ दो। गुरुजी 15 + 5 = 20 = टी। गुरुजी हमारे हिसाब से तो टी आंसर आना चाहिए। मैंने कहा कि बच्चा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब बच्चों यूं बताओ, चलना कहां से? दाएं से। किधर से चलोगे? आगे से पीछे? गुरुजी पीछे से चलेगा। पीछे से कितना चलना है? 15 चलना है भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। गुरुजी एंड पे आके खड़े हो गए। वेरी गुड। अब मैंने कहा के बाएं जाना है, इसके बाएं जाना है। इसका बायां किधर होगा? इसका बायां गुरुजी इधर आगे होगा। तो चलो कितने? 5। गुरुजी 1 2 3 4 5। गुरुजी जी आंसर आना चाहिए। और आपका तो टी आ रहा है। अरे भैया टी नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या था कि यदि कोई व्यक्ति कहां से चलना प्रारंभ करे? दाएं से, तो जोड़ने या घटाने पे जो भी उत्तर प्राप्त होता है उसका विलोम कर देते हैं। तो भाई टी का विलोम क्या होगा? जी होगा। जी इज द राइट आंसर। दूसरा मैंने बताया था कि भाई 26 में से ज्ञात स्थिति को माइनस कर दो। गुरुजी 15 और 5 20 थे, बचा क्या? 6। और 6 पे कौन आता है? अच्छा 26 नहीं, 27 में से करते हैं भाई उसको। 27 को ना 26 नहीं, 27 में से 20 माइनस करो। जब उल्टा चलते तो 7 बता, और 7 पे कौन आता है? जी आता है। जी इज द राइट आंसर। तो आपको बिल्कुल दिमाग स्थिर रखते हुए काम करना है। अगर ऐसी स्थिति की बात आ जाती है तो ये काम अपने को करना होता है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, फिर क्वेश्चन में एक साथ कराऊंगा आपको। सेकंड टाइप देखिए क्या है। पहले पूरा टॉपिक, मेरी आदत है पहले पूरा टॉपिक मैं समझाता हूं, उसके बाद में क्वेश्चंस हल करने में टेंशन नहीं रहती है भाई, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं। गुरुजी सेकंड टाइप समझाइए। सेकंड टाइप देखिए भाई, सेकंड टाइप यानी कि टाइप नंबर सेकंड, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, इसको अपन कहते हैं TELEPHONE, टेलीफोन और डायरेक्टरी, टेलीफोन डायरेक्टरी या फिर कहते हैं डिक्शनरी। अब समझिए बात को भाई, टेलीफोन डायरेक्टरी तो हो सकता है हर बच्चे ने नहीं देखी हो, लेकिन डिक्शनरी हर बच्चे ने देखी होती है।
और अब मैंने पूछा भाई, एक बार पढ़ा रहा था मैंने, भाई बच्चों यूं बताओ डिक्शनरी कैसी होती है? अरे तो एक बच्चा बोला गुरुजी इतनी ऐसी होती है, एक बोला गुरुजी ऐसी होती है। अरे मोटाई से पतलाई से मतलब नहीं है, डिक्शनरी काम कैसे करती है गुरुजी या तो पता ही कौन। अब मैं समझाता हूं, बस भावनाओं को समझना है, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या भाई ऐसा हुआ जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं ऐसे मैं भी कभी पढ़ा करता था और एडमिशन ले लिया। कौन सी क्लास में? LKG क्लास में। और साहब मेरे पापा ने बोला कि मैं LKG क्लास में एडमिशन कराऊंगा, और कैसे स्कूल में कराऊंगा? कि भाई साहब अंग्रेजी मीडियम स्कूल में कराऊंगा मैं। तो कौन से स्कूल में? अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। अब साहब मेरे पापा मुझे स्कूल ले गए और पापा बोले कि बेटा एडमिशन करा दूं। मैंने कहा ना पापा, पहले पढ़ के देखूंगा, समझ में आई तो ठीक, नहीं तो दूसरा स्कूल देखूंगा। अब भाई LKG क्लास में पढ़ के तो क्या देखूंगा, बस यही देखूंगा मैडम बढ़िया है कि नहीं है कि क्या है। तो भाई मास्टर सही बात कह रहा है। अब साहब कोई बात नहीं, हमारे पापा छोड़ गए हमारे को के भाई पढ़ ले तू। अब साहब पढ़ने के लिए हम चले गए क्लास में। अब मैडम आई, हाजिरी उजरी ले ली और मैं बैठा था। अब लंच हो गई, लंच में हाथों से खिला दी रोटी। तो भाई साहब मैं तो फिदा होना ही था मैडम के ऊपर। अब मैं मैडम पर फिदा, पढ़ के घर वापस गया। पापा ने पूछ के बता बेटा स्कूल कैसा रहा? मैंने कहा पापा एकदम फर्स्ट क्लास। पापा ने कहा एडमिशन करा दूं? मैंने कहा करा दो पापा। अब भाई एडमिशन करा दिया। अब जैसे ही अगले दिन स्कूल में गए तो मेरे पापा तो पहुंचे भाई ऑफिस में और मैं चल गया काई में क्लास में। अब जिस दिन वो मैडम थी मेरी, वो उस टाइम पे कहां थी? ऑफिस में ही थी। अब मैडम को पता चल गया कि कल जो नया लड़का आया था आज उसका क्या हो चुका है? एडमिशन। अब चाहे मैं इसको कुछ भी पूछूं भागेगा तो कहां भाई, फीस जमा होने के बाद भागता नहीं है कोई भी आदमी। अब साहब कोई बात नहीं, मैडम इस क्लास में आ गई हमारी में, और मैडम हाजिरी हुजरी ले ली, रामलाल श्यामलाल मोहनलाल सबकी ले ली और बोली कि कल जो नया लड़का आया था वो खड़ा हो जा। और अब मेरे दिमाग में ये थी भाई आज एडमिशन हो गया, मैं मैडम टॉपी टापी खिलाएगी। अब खड़ा हो गया मैं आराम से। अब मैडम बोली कि बता बेटा, अब मैंने सोची कि के पूछेगी मैडम कि बता बेटा कि GIRL गर्ल का मतलब क्या होता है? अब भाई साहब यहाँ तो जी का मतलब नहीं पता, मैडम पूछ ली गर्ल का मतलब क्या होता है। अब भाई साहब मेरे तो यूं समझ ले जिंदगी लुट गई हो। मैं खड़ा रहा भाई साहब, कोई चीज पूछ लेता मास्टर, नहीं आती तो 3-4 चीजें बची रहती हैं, या तो खोपड़ी खुजाओ, या मकान पे पट्टी पड़ी हो तो पट्टियां गिन लो, और अगर मच्छर पैदा हो रहे तो मच्छर मार लो। हमारी भी स्थिति ऐसी भाई, मुंह फाड़ के खड़े हो गए चुपचाप। और मैडम बोली कि कोई बात नहीं बेटा, आज तेरे को पता नहीं है इस गर्ल का मतलब, कोई बात नहीं, कल इसका पता करके आना कि गर्ल का मतलब क्या होता है। मेरे दिमाग में आज तो छोड़ कल की कल देखेंगे। अब साहब मेरे दिमाग में एक ही बात कि अब मैडम को कौन सा ध्यान रहेगा कि क्या पूछा था। अपन तो आराम से खेले खाए सोए और अगले दिन फिर पहुंच गए स्कूल। अब पता नहीं मैडम रात भर भजन ही मेरा कर रही थी क्या। जैसे क्लास में घुसी तो कोई और छोरा खड़ा हो जा। मैं खड़ा हो गया कि कल बेटा मैंने तेरे से एक बात पूछी थी। और मैं खोपड़ी को जा बोले मैडम मेरे से कोई बात नहीं पूछी। कि नहीं मैंने पूछी थी। मैंने कि ध्यान नहीं मैडम की पूछी थी। कि मैंने पूछा था बेटा कि गर्ल का मतलब क्या होता है। तो हमारी स्थिति में तो कोई सुधार नहीं भाई, हम तो जैसे पुराने थे वैसे आ जाए। अब साहब मैडम ने 2-4 बार पूछा और मैडम हो गई भाई साहब रुष्ट, यानी खपा हो गई। और मैडम भाई गुर्रा के पड़ी जैसे मुकी शेरनी की तरह। अरे तेरे समझ में नहीं आता कि। और मैडम ने भाई 2-4 चांटे टिका दिए। अब चांटे टिका दिए तो हम भी भाई साहब बहुत तुर्रम खां थे उस टाइम पे। और मैंने बोली और श्रीदेव भी डट जाते कि यूं तो बता कि यार गर्ल को मतलब मैं देख के आता, पर देख के कहां से आते ये तो बता। कह रहा बावड़ा कल ही पूछ लेता। क्या मैंने कल तू बता ही दी थी, मारी क्यों खाता मैं आज। कि बेटा ऐसा करना। मैंने बता कैसा करूं। कि बुक सेलर की दुकान पे जाइयो, ठीक है, और वहां पे बुक सेलर से मांगना डिक्शनरी और उसमें ढूंढ लेना गर्ल का मतलब मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई। अब यूं कहते हैं मार के आगे तो भूत भागते हैं। अब जैसे ही स्कूल से छूटा और सीधा पहुंच गया भाई साहब कहाँ, बुक सेलर की दुकान पे। अब जेब में पैसा नहीं दिमाग था। मैंने बुक सेलर की दुकान पे जाके बोला मैंने भैया तेरे पास कौन कौन सी डिक्शनरी है दिखा। अब उसने 6-7 पटक दी। मेरे को तो एक से मतलब था, 6-7 से क्या मतलब था। अब भैया जैसे ही डिक्शनरी का पहला पन्ना खोला, जैसे ही डिक्शनरी का पहला पन्ना खोला उस पर स्पेलिंग मिली CAT कैट। और अब मैंने की मर गया भाई।
अब जब कैट मिल गई, ढूंढनी क्या है गर्ल, पेज पलटूंगा कि नहीं पलटूंगा, बिल्कुल पलटूंगा। जैसे ही अगला पेज पलटा बच्चों तो स्पेलिंग मिली काई की, एप्पल की, EAPPLE। अरे मैंने कि भाई साहब और पलटो। जैसे ही तीसरा पन्ना पलटा स्पेलिंग मिली HORSE, हॉर्स। जैसे ही चौथा पन्ना पलटा भैया स्पेलिंग मिली BO बाय बॉय। जैसे पांचवा पन्ना पलटा तो स्पेलिंग मिल गई गर्ल। अब भाई मुझको पता चल गो कि गर्ल का मतलब क्या होता है कि लड़की होती है भाई। अब मैडम अगले दिन पूछे चाहे नहीं पूछे, मैं छाती ठोक के बताऊंगा मैडम कल एक बात पूछी थी। अब मैडम कहेगी भाई देखा है आज तो तू बैठ के चुपचाप। अब कोई बात नहीं, मेरा काम सिद्ध हो गया, मुझे गर्ल का मतलब पता करना था, मुझे पता चल गया गर्ल का मतलब लड़की होता है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है मित्रों कि जो मैं ये डिक्शनरी देख रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये डिक्शनरी सही है? और बहुत से तो देखी ना है जो निधन में आओ भाई कोचिंग पढ़वा, वो तो यूं करो मास्टर सही होगी तेरे हिसाब से कर ले। अरे हिसाब नहीं चलता, मैं पूछ रहा हूं भाई डिक्शनरी सही है या गलत है। अब विद्यार्थियों ने जवाब दिया गुरुजी डिक्शनरी सरासर गलत है। मैंने कि क्यों? क्यों गुरुजी डिक्शनरी तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग होती है, अल्फाबेट के हिसाब से होती है। बिल्कुल सही बात है, डिक्शनरी हमेशा अल्फाबेट के हिसाब से होती है। ये जो डिक्शनरी में देख रहा था ये सरासर गलत थी। कि गुरुजी पहले नंबर पे तो आना चाहिए था एप्पल, चलो पहले नंबर पे आना चाहिए था एप्पल। मैंने कहा दूसरे नंबर पे बॉय आना चाहिए था। कि तीसरे नंबर पे गुरुजी कैट आनी चाहिए थी। मैंने कहा चौथे नंबर पे गर्ल आनी चाहिए थी, चौथे नंबर पे गर्ल, और पांचवें नंबर पे हॉर्स आना चाहिए था जब सही होती। तो ऐसा ही होगा, आपको पेपर के अंदर 5 नाम दिए जाएंगे, वो किसी के भी हो सकते हैं, तुम्हारी सेटिंग के हो सकते हैं, तुम्हारे घर वालों के हो सकते हैं, तुम्हारे मित्रों के हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। 5 नाम होंगे और क्वेश्चन कहेगा कि निम्नलिखित नामों को टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार व्यवस्थित करते हुए बताइए कि। अब बताइए कि मैं आपसे क्वेश्चन कितने तरीके से पूछेगा वो मैं बता देता हूं। भाई पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भाई सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, हो सकता है ऐसा पूछ ले। दूसरा पूछ सकता है अंतिम कौन होगा, मतलब लास्ट कौन होगा, ऐसा पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछा तो ये पूछ सकता है मध्य में कौन होगा, मध्य में कौन होगा। ठीक है भाई, ये भी नहीं पूछा गया तो चौथा कि भाई साहब इनको क्रम से जमाओ, क्रम से जमाइए। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है क्रम से जमाने का। ये भी नहीं पूछा तो भाई साहब आपको कहेगा आरोही क्रम में लिखो। ये भी नहीं पूछा तो छठा प्रकार हो सकता है, बोलेगा अवरोही क्रम में लिखो। यानी इस क्वेश्चन को वो आपसे 6 तरीके से पूछ सकता है। अब भाई एक दिन की बात, मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा था, मैंने कहा कि भाई साहब इतने तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। मैंने कहा बाकी सब समझ में आ रहे हैं। मैंने कहा बेटा ये आरोही क्या होता है? और एक विद्यार्थी खड़ा हुआ कि गुरुजी मैं बताऊंगा। बता भाई। कि गुरुजी ये आरोही है ना? मैंने हाँ, ये आस्की 2 में हीरोइन का नाम था। अरे भाई, अरे मैंने कि आस्की 2 की हीरोइन से मतलब नहीं है हमें, आरोही का मतलब क्या होता है छोटे से बड़ा, यानी कि क्लास में हर प्रकार का कार्टून बैठा हुआ रहता है। ये सिद्ध कर रहा हूं मैं आपको। चलिए देखिए, अब भाई साहब देखो, आपसे पूछे सबसे पहले कौन, तो आप जवाब देंगे गुरुजी सबसे पहले आएगा एप्पल। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। मैंने पूछा बेटा सबसे अंतिम कौन होगा? गुरुजी सबसे अंतिम तो हॉर्स होगा क्योंकि H8 पे आता है। वेरी गुड। मैंने कहा मध्य में कौन होगा? कि गुरुजी 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो है। मैंने बिल्कुल गुरुजी मध्य तो 3 ही तो होगा। बिल्कुल होगा, मध्य में 3। तो तीसरे पे आ कौन रहा भाई? तीसरे पे गुरुजी कैट आ रहा, मध्य में कैट होगी। बहुत बढ़िया बात है। अब मैंने कहा क्रम से जमाओ। क्या करो? क्रम से जमाओ। गुरुजी पहले नंबर पे दूसरे नंबर वाला आ रहा है तो भाई 2 लिखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे गुरुजी 4 नंबर वाला आ रहा है। वेरी गुड। तीसरे नंबर पे गुरुजी 1 और चौथे नंबर गुरुजी 5 और बचा कुचा 3। गुरुजी क्रम से तो यही होगा 2 4 1 5 3। वह तो बढ़िया। मैंने कहा आरोही क्रम में लिखो। गुरुजी ये भी छोटे से बड़ा और अपन क्रम से जमा, ये भी जो आरोही क्रम और क्रम से जमाने में कोई अंतर नहीं होता है।
अवरोही क्रम में जमाइए। अवरोही, अब देखो अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटा, यानी इसको जस्ट अपोजिट लिख दो, 3 5 1 4 2 हो काम भाई साहब। तो ये आपको मैंने अभी समझाया है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछेगा उस पर चर्चा चलेगी अभी। चलो साहब बताओ गुरुजी कैसे पूछेगा क्वेश्चन। बस घबराना नहीं है भाई, बस भावनाओं को समझना था। एलकेजी क्लास में मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। खइयों के मास्टर तू ऐसे पढ़ के आया था तो हमारे को क्यों सही सही सीख देता, हमको भी ऐसे दे ले, हम भी मैडम को श्री देवी कहेंगे। भाई ऐसा नहीं करना, श्री देवी नहीं कहना, मैडम को मैडम मानो। ठीक है चलो, ऐसे आता है। सबसे पहला नाम लिखेगा राधा, RADHA राधा। दूसरे नंबर पे लिखेगा PRIYA प्रिया। तीसरे नंबर पे लिखेगा SANJAY संजय। चौथे नंबर पे लिखेगा UMESH उमेश। और पांचवें नंबर पे लिखेगा DILIP दिलीप। ठीक है साहब, चलिए वेरी गुड। बोलेगा निम्नलिखित नामों को टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार, ध्यान से सुनना, निम्नलिखित नामों को टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार व्यवस्थित करते हुए बताइए कि मैं बोलेगा इनको क्रम से जमाइए। अब चलो साहब, अब करने का तरीका देखो भाई। वैसे करने का तरीका सबको आता है, सब सीखे साके लोग हैं, लेकिन मेरा कराने का तरीका कुछ अलग होता है, इसलिए ध्यान से देखें। गुरुजी यूं बताओ, आर के एक नंबर पे 18 पे, भाई 18 पे। गुरुजी पी कितने पे? 16 पे। गुरुजी एस कितने पे? 19 पे। गुरुजी यू कितने पे? 21 पे। गुरुजी डी कितने पे? 4 पे। सबकी पहले अक्षर की हमने काउंटिंग लिख ली। अब हमें गिनती तो आती है, पहले कौन सी आती है, दूसरी कौन सी आती है। भाई बताओ सबसे पहले कौन सी गिनती आएगी? गुरुजी 4 आएगी, पहले नंबर पर दिलीप आएगा, बहुत बढ़िया। अब दिलीप को भूल जाओ, ये हट गया भाई, 4 ही बचे। अब बचा 16, 18, 19 और 21। तो गुरुजी दूसरे पे तो 16 आएगा, तीसरे पे 18 आएगा, चौथे पे 19 आएगा और बचा कुचा पांचवें पे 21 आएगा। मैंने कहा क्रम से ही तो जमाना है। बिल्कुल सर। बताओ पहले नंबर पे कौन से नंबर वाला? 5, दूसरे पे दूसरा, तीसरे पे पहला, चौथे पे तीसरा, पांचवे पे चौथा। आंसर क्या आ गया? 5 2 1 3 4। बताओ कोई समस्या आ गई? भाई इनको करने में कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन एग्जामिनर मूर्ख नहीं है। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस देता है जिनके सारे मीनिंग पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे तक एक जैसे देता है और हम घबरा जाते हैं। घबराना मना है। ठीक है चलो, अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसके सारे मीनिंग एक जैसे हों। चलो देखो भाई, अब ऐसे दे दे, पहले नंबर पे दे दे रोहित, दूसरे नंबर पे दे दे रीना, तीसरे नंबर पे दे दे राजेश, चौथे नंबर पे दे दे राधा और पांचवें नंबर पे दे दे राहुल। अब कह दे भाई कि दिए गए नामों को टेलीफोन डायरेक्टरी के अनुसार क्रम से जमाइए। मास्टर अब फंसा दिया भाई। अब देखो, जिनके पहले अक्षर समान उनको छोड़ दो, जिनके पहले अक्षर समान उनको छोड़ दो। तो गुरुजी सबसे पहला अक्षर सभी का आर समान है, कैंसिल आउट करो भाई साहब। इससे हम नहीं बता सकते पहला कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा। आगे चले तो गुरुजी ओ नंबर 15 पे आता है, बहुत बढ़िया। गुरुजी ई नंबर तो 5 पे आता है, बहुत बढ़िया। गुरुजी ए नंबर तो 1 पे आता है, ये ए नंबर भी 1 पे आता है और ये ए नंबर भी 1 पे आता है। गुरुजी 3 ही तो गिनती आई, 1 5 और 15। बिल्कुल भाई साहब, 1 5 और 15 ही आई, बहुत अच्छी बात है। कि गुरुजी पहले कौन सी गिनती आएगी? गुरुजी 1 आएगी।
अब ध्यान रखना, जब तक ये एक एक वाले क्लियर नहीं हो जाएं जब तक आगे नहीं जाना है, क्योंकि एक एक वाले हैं दूसरे पे। कि गुरुजी सब में एक एक है तो आगे बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बढ़ना पड़ेगा। गुरुजी आगे चले तो जे नंबर पे तो 10, डी नंबर पे तो 4 और एच नंबर पे तो गुरुजी 8। बिल्कुल गुरुजी 4, 8 और 10 में से पहले कौन आएगा? गुरुजी 4 नंबर पहले, 8 नंबर दूसरे और ये नंबर तीसरे पे। ये क्लियर हो गया भाई एक एक वाले। अब चलो, अब बचा 5 और 15। 5 पहले आता है कि 15? गुरुजी 5 पहले आता तो ये 4 पे, और भाई साहब ये आ गया 5 पे। क्रम से जमाओ। सबसे पहले आ गई राधा, कौन से नंबर पे? 4 नंबर पे। राधा किसके साथ भाग गई? राहुल के साथ, तो 5 आ गया। अब छोरा कौन आ गया? राजेश 3 नंबर। अब राजेश के साथ में कौन चली गई? रीना। और बचा कौन? रोहित। रोहित मट गया लड़ुआ। तो ये भाई साहब 4, 5, 3, 2, 1। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस टेलीफोन डायरेक्टरी का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए घबराना नहीं है। अब चलते हैं टाइप नंबर तीसरी पे चर्चा करते हैं। चलिए सर टाइप नंबर तीसरी पे चर्चा कराइए। टाइप नंबर तीसरी पे चर्चा करते हैं। टाइप नंबर तीसरी, जिसको हम कहते हैं टाइप नंबर थर्ड, और इसको कहते हैं हम अर्धांशों पे आधारित। अर्धांशों पर आधारित। मित्रों अर्धांशों पे आधारित की बात चल रही है। गुरुजी अर्धांश कितने थे? 2 थे। पहला ए से लेके एम तक, दूसरा एन से लेके जेड तक। अब मित्रों क्या करेगा? अब करेगा या तो पहले अर्धांश को उल्टा लिखवाएगा या फिर दूसरे अर्धांश को उल्टा लिखवाएगा। अब ध्यान रखना, यदि पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखाया जाए तो विपरीत का मतलब ए की जगह एम और एम की जगह ए, ये उल्टा हो गया। अगर दूसरे को उल्टा करवाता है तो जेड और एन ये उल्टे हो गए। या तो आपसे पहले अर्धांश को उल्टा करवाएगा या फिर आपको दूसरे अर्धांश को उल्टा करवाएगा। अब ध्यान रखना मित्रों कि यदि पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा दिया जाए, यानी कि बोल दे भाई पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। अगर पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो और हमारा जोड़ने घटाने पे आंसर भी पहले अर्धांश में आ रहा हो, तो जोड़ने घटाने पे जो भी आपका उत्तर आ रहा हो उसको 14 में से घटा देना, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। अगर पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखाया गया हो और उत्तर जोड़ने या घटाने पर भी पहले अर्धांश में आ रहा हो, तो जोड़ने घटाने पे जो भी उत्तर आ रहा हो उसको 14 में से घटा देना। चलो, और यदि दूसरा अर्धांश को उल्टा लिखाया गया है, यानी कि विपरीत लिखाया गया है और जोड़ने घटाने पे उत्तर भी सेकंड अर्धांश में आ रहा है, तो जोड़ने घटाने पे जो भी आपका आंसर आ रहा हो उसको 40 में से घटा देना, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। और यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखाया गया हो, तो जोड़ने घटाने पे जो भी उत्तर आ रहा हो उसको 27 में से घटा दिया जाता है। हाँ, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा दिया था, जिसमें भी आंसर आ रहा होगा उसमें 14 या 40 में से घटाते हैं। अब दोनों नहीं, अगर पूरी वर्णमाला को यदि पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखाया गया हो तो जोड़ने घटाने पे जो भी आंसर आता है उसको 27 में से घटा दिया जाता है। 3 चीजों पे फोकस करना है। अब चलिए आंसर डायरेक्ट निकालते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस पर चर्चा करिए। पहला उल्टा है, उत्तर पहले मारा 14 में से घटा दो। दूसरी उल्टी है तो उत्तर दूसरे मारा 40 में से घटा दो। पूरी वर्णमाला उल्टी है 27 में से घटा दो, आंसर निकल के आ जाएगा आपका डेफिनेटली। चलिए
देखो जो कहता है, यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। देखो डिस्क्रिप्टिव करके दिखाता हूं, उसके बाद में अपन शॉर्ट टर्म में चलेंगे। देखो पहला अर्धांश कहां से कहां तक गुरुजी, एम तो यहां होगा, ए यहां होगा, बिल्कुल होगा, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एन, फिर जेड यहां होगा सर और एन यहां होगा, बिल्कुल, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ऐसे होगा। अब चलिए दोनों उल्टे लिख दिए हमने, जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा कर दिया, दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया। अब कह रहा बाएं से 12वां अक्षर, भाई बाएं से तो यूं ही चलेंगे, बाएं से 12वां अक्षर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां के टिक गए अपन। अब कह रहा है इसके दाएं 7वां अक्षर, भाई दाएं जाओगे आगे चलोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आ रहा भाई यू आ रहा है सर, आंसर यू आना चाहिए इसका। अब मैंने कहा शॉर्टकट चलो, देखो भाई एक साइड में लिखा है बायां, एक साइड में लिखा है दायां, बायां और दायां कैसे हैं विपरीत, यानी आपस में जुड़ जाएंगे। तो भाई साहब यूं बताओ 12 + 7 बराबर कितने होते हैं, 19 होते हैं। सही बात है भाई 19 होते हैं, 12 और 7 19 होते हैं। तो यूं बताओ 19 जो है वो पहले अर्धांश में आएगा या दूसरे में, गुरुजी 13 तक आता तो पहले अर्धांश में और 13 से ऊपर आ रहा दूसरे अर्धांश में। अगर दूसरा अर्धांश उल्टा है और उत्तर भी दूसरे अर्धांश में आ रहा है तो कितने में से घटाओगे, कि गुरुजी 40 में से घटा देंगे, 40 में से 19 घटा दो, इधर 1 बचा इधर 2 बचे, भाई 21 और 21 पे कौन आता है यू, डायरेक्ट आंसर। बताओ भाई बोलो बताओ, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आ गया, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट आंसर है, कोई समस्या नहीं आई इसमें। अब गुरुजी ऐसा ना करे, अब थोड़ा सा घुमा दो इस क्वेश्चन को, घुमाओ, घुमाते हैं भाई घुमाते हैं। मान लो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं, यहां पर कर देता बाएं और यहां कर देता 7वां अक्षर, क्या होगा। तो देखो भाई गुरुजी मैं लिखता यहां बायां, फिर गुरुजी लिखता बायां, क्योंकि बायां बायां 2 बार समान है, घटाता क्या घटाता, 12 में से 7 गुरुजी क्या बचते 5, और दोनों अर्धांश उल्टे हैं तो उत्तर जो 5 है वो पहले अर्धांश में आ रहा है, और मैंने कहा पहले अर्धांश में आ रहा हो तो 14 में से 5 घटा देना, तो क्या बचेगा 9, 9 पे कौन आ जाएगा आई आ जाएगा। आई इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। तो मैंने जो बात बोली उस पे आपको फोकस बनाए रखना है, क्या कि यदि गुरुजी पहला अर्धांश उल्टा है और उत्तर भी पहले अर्धांश में आ रहा है तो जोड़ने या घटाने पे जो भी उत्तर प्राप्त होगा उसको हम 14 में से घटा देंगे। वेरी गुड। यदि दूसरा अर्धांश उल्टा है और उत्तर भी दूसरे अर्धांश में आ रहा है, उत्तर भी दूसरे अर्धांश में आ रहा है, तो जोड़ने घटाने पे जो भी उत्तर प्राप्त होता है उसको हम कितने में से घटा देते हैं 40 में से। यदि पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया हो, यदि पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया हो तो भाई साहब के जोड़ने घटाने पे जो भी उत्तर आएगा उसको कितने में से घटा देंगे 27 में से। अब आपको एक टाइप और समझानी है, उसके बाद अपने करने क्वेश्चन। तो आज आप यहां तक की बातों को समझना, फिर उसके बाद में अपन अगली बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, बस 5 मिनट एक टॉपिक समझाऊंगा, उसके बाद जितने क्वेश्चन हो सकते उतने करेंगे। तो इस टॉपिक के अपन कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चन तक आपको लेके जाऊंगा, तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और उसके बाद में जो भी आपकी किताब मन करे, जिस कोचिंग की सीट मन करे, मेरे पढ़ाने के बाद मैं जो समझा रहा हूं उस चीज को समझने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन, किसी भी कोचिंग की सीट उठा लेना, कोई सी राइटर की किताब उठा लेना, तरीका मेरा लगाना, क्वेश्चन उनके करना, आंसर आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हर किताब में अलग अलग प्रकार से डिफाइन किया जाता है और हर कोचिंग में आदमी अपने अपने तरीके से पढ़ाता है। मैं तो जितना हल्के से हल्का, जितना इजी गोइंग पढ़ता है, मैं उस चीज को पकड़ता हूं जो विद्यार्थियों को आराम से समझ में आ जाए। बाकी बातें करेंगे कल। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।